आरबीआई ने अपना फैसला सुना दिया है। एकदम अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेते हुए आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। ऐसे में ये समझने की जरूरत है कि ये फैसला कितना टिकाऊ है और क्या आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद कम है। तो आइए समझते हैं। हमारे गेस्ट से पुनीत पाल जी हैं, जो कि फिक्स इनकम हेड है पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। थैंक यू सर, हर्ष। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि 6.5% की रेपो रेट पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थी, और ऊपर से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले से ये भी नज़र साफ तौर पर आया कि क्योंकि सभी सदस्यों ने एक मत में ब्याज दरों को ना बढ़ाने का फैसला किया है। तो ऐसे में ये डिसीजन आपको सरप्राइज लग रहा है या फिर कैसा लग रहा है आपको डिसीजन सर? एक्चुअली इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं लगा। मार्केट्स में 50% प्रोबेबिलिटी थी कि शायद इस बार आरबीआई रेट हाइक नहीं करेगी, एमपीसी रेट हाइक नहीं करेगी। हमारा खुद का उसका ये व्यू था शायद आरबीआई रेट हाइक नहीं करेगी। उसकी तीन चार वजह थी। पहली वजह ये थी कि जो आरबीआई की इन्फ्लेशन फोरकास्ट थी लास्ट पॉलिसी में, दैट वाज बिलो 6% एट 5.3 फॉर FY24। तो आज हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड जो यील्ड हमारे चल रहे हैं वो 7% के ऊपर चल रहे हैं। तो आपके रियल रेट्स पॉजिटिव थे। और अभी हमने देखा लास्ट महीने में, मार्च के महीने में, जो डेवलप्ड मार्केट्स में स्पेशली यूएस और यूरोप में जो थोड़ा बहुत बैंकिंग क्राइसिस आया, उसकी वजह से कंसर्न्स रिन्यू हो गए थे कि जो रेट हाइक हो रहे हैं इतनी फास्ट, उसका इम्पैक्ट अभी इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम पे आने लग गया है और आगे जाके ग्रोथ को हर्ट करेगा। और वहां पे यील्ड्स काफी नीचे आ गए थे स्पेशली यूएस में। तो उस इन इन दोनों वजह से हमको लग रहा था कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आरबीआई रेट हाइक ना करे, और आज वही हुआ। और आगे जाके हमको लग रहा है कि आरबीआई रेट हाइक नहीं करेगा, वो एक लॉन्ग पॉज पे रहेगा। अच्छा, लेकिन सर, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव रखता हूँ आरबीआई गवर्नर का। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हाँ इकोनॉमी जी। में जारी रिकवरी को बरकरार रखने के लिए हमने पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम स्थिति के हिसाब से कदम उठाएंगे। तो क्या हाँ जी। आप इसे वन टाइम मूव मान रहे हैं या फिर आगे भी ब्याज दरों को मतलब हम लोग बढ़ोतरी देख सकते हैं? आपको क्या लग रहा है सर? नहीं, हमारे हिसाब से आरबीआई अभी रेट हाइक नहीं करेगा। द बार फॉर अ रेट हाइक इज वेरी हाई राइट नाउ। अनसर्टन सिनेरियो है, और उसके मद्देनजर आरबीआई ने ये बोला है, गवर्नर ने ये बोला है कि वो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते कि आगे जाके वो रेट हाइक नहीं करेंगे। स्पेशली अगर हम देखें, जैसे ओपेक ने डिसीजन लिया था प्रोडक्शन कट का, उससे उसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो वो सब अनसर्टनिटीज हैं। लेकिन जैसे कि हमने बोला, एक की फैक्टर है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट ईयर का, आरबीआई ने वो कम कर दिया है। 5.3 से 5.2 कर दिया है फॉर FY24। और ग्रोथ का फोकस एक्चुअली बढ़ा दिया है, 6.4 से 6.5 कर दिया है। तो मेन जो फोकस है, आरबीआई इज अ इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेंट्रल बैंक। तो अगर आपका इन्फ्लेशन 6% के नीचे रहता है और आपके रियल रेट्स पॉजिटिव हैं, तो हमको नहीं लगता कि आरबीआई को कोई जरूरत पड़ेगी रेट हाइक आगे जाके करने के लिए। अनलेस कि अगर हम देखें कि क्रूड कहीं 100 या 100 से ऊपर एक सस्टेन पीरियड के लिए 5-6 महीने के लिए रहे। अदरवाइज हमारा व्यू ये है कि आरबीआई आगे जाके रेट हाइक नहीं करेगा। लेकिन सर, अपने बयान में जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने साफ तौर पर जो कोर इन्फ्लेशन है उसको लेकर चिंता जताई है। हाँ जी। तो इस पे लेकर सर आपका क्या व्यू है? देखिए, कोर इन्फ्लेशन एलिवेटेड है, लेकिन अगर आपके रियल रेट्स पॉजिटिव हैं 100 बेसिस से ऊपर, आपका एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे कोर इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी। और बाहर की अगर हम इकोनॉमीज देखें, जैसे यूएस है, यूरोप है, तो वहां पे तो यील्ड का भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे रिसेशन आ जाएगी, क्योंकि वहां पे यील्ड का पूरा इन्वर्टेड है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए अगर आगे जाके रिसेशन होता है यूएस या यूरोप में, तो कमोडिटी प्राइस और गिर जाएंगे और इन्फ्लेशन भी नीचे आने का काफी हद तक पॉसिबल है। तो ठीक है। ये सब मद्देनजर रखते हुए हमारा ये मानना है कि आरबीआई अभी आगे जाके रेट हाइक नहीं करे। नहीं करेगा। सर, मेरा हाँ अगला जी। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सभी फैक्टर्स को देखते हैं एक बार। चाहे वो क्रेडिट ग्रोथ हो, वो 16 से 17% पर चल रही है। इनकम टैक्स से जीएसटी कलेक्शन हो, वो भी रोबस्ट है। पीएमआई हाँ डाटा देखें तो वो भी काफ़ी बेहतर है। तो क्या ये हाँ। डाटा महंगाई को काबू पाने के लिए उसके लिए सक्षम है? आपको क्या लगता है? जी हाँ, क्योंकि देखिए, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है लास्ट ईयर, वो 7% के आसपास रहेगा। FY23 की अगर हम बात करें, और FY24 की अगर हम बात करें, तो आरबीआई का खुद का मानना है कि वो 6.5% के आसपास रहेगा। बाकी एजेंसी जो हैं वो अपना ग्रोथ रेट एक्चुअली 6 के आसपास सोच रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रहेगा नेक्स्ट ईयर। और दुनिया में जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, वो स्लो डाउन डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि जीरो से लेके सब, अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें, तो लास्ट एक साल में, अगर हम यूएस की बात करें, सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरे विश्व की,
वहां पे 0 से लेके अब 5% का इंटरेस्ट रेट्स आ गए हैं, तो इतनी जल्दी रेट हाइक्स हुए हैं कि उसका इम्पैक्ट इकोनॉमीज पे आएगा, और धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत स्लो डाउन हमें इकोनॉमी में दिखाई देगा, इन्फ्लेशन में भी दिखाई देगा। और ये सब सोचते हुए, मद्देनजर रखते हुए ही आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि अब हम रीअसेस करेंगे कि हमारे जो पास्ट रेट हाइक्स हुए हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, और आगे जाके, हालांकि उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी, पर हमको ये लगता है हमारे व्यू में कि आरबीआई रेट हाइक नहीं करेगा। ठीक है सर। सर इससे जुड़ा ही सवाल है मेरा, क्योंकि कुछ चिंताएं जो हैं आज भी आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री में साफ तौर पे दिखी सर। अल नीनो के इफेक्ट्स की बात अगर करें तो हम लोग साफ तौर पे देख रहे हैं, और खासकर एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि इसके चलते मानसून की स्थिति बिगड़ सकती है, और साफ तौर पे इसका असर जो है रबी फसलों पर भी देखने को मिल सकता है। तो फिर सर एक बार फिर महंगाई बढ़ेगी, और फिर एक बार लगता है इस तरीके से कि ब्याज दरें फिर बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है? सर उसकी प्रोबेबिलिटी है कि एल नीनो इम्पैक्ट, सब जगह पे हम भी सुन रहे हैं कि इम्पैक्ट आएगा, जिसका फूड प्राइस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहेगा। लेकिन अगर हम देखें तो गोइंग फॉरवर्ड एक फूड प्राइसेस एक एलिमेंट है जो कि सीजनल रहता है, एवरी ईयर बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स वो चेंज होता रहता है। तो उसके ऊपर हम अभी से अजम्पशन नहीं ले सकते। अभी हम जो अजम्पशन ले रहे हैं वो ये है कि इकोनॉमी आपकी स्लो डाउन होगी, आपका इन्फ्लेशन नीचे धीरे धीरे आएगा, झटके से नहीं आएगा, धीरे धीरे इन्फ्लेशन नीचे आएगा, और उसको सोचते हुए आरबीआई ने डिसीजन लिया है। कल को अगर किसी भी वजह से फूड प्राइस ऊपर चले जाते हैं या फूड इन्फ्लेशन ऊपर चला जाता है, तो आरबीआई ने एक विंडो खोल के रखा हुआ है, वो विंडो बंद नहीं किया है कि वो रेट हाइक वापस कर सकते हैं। लेकिन जस्ट टू रिटेट कि हम जो ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमी इंडिया में स्लो डाउन थोड़ा बहुत होएगा, फ्रॉम 7% वी विल कम डाउन टुवर्ड 6%, इन्फ्लेशन विल ऑल्सो बी लोअर देन 6%। तो हमको लगता नहीं है कि आरबीआई रेट हाइक करेगा आगे जाके। ठीक है सर। बॉन्ड मार्केट में आपको क्या स्थिति नजर आ रही है? बॉन्ड यील्ड्स रेंज बाउंड रहेंगे, बिकॉज अभी हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट का बोरिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। आज फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर FY24 का। तो सप्लाई साइड प्रेशर्स रहेंगे क्योंकि बोरिंग प्रोग्राम बहुत बड़ा है। तो हमारा मानना है कि जो 10 ईयर बेंचमार्क बॉन्ड है, उसका यील्ड रेंज जो रहेगा वो 7 to 740 रहेगा अगले 3-4 महीने के लिए। 7% के नीचे जाते हुए अभी हमको नहीं दिखाई देता, अभी वो अराउंड 720 चल रहा है। 720 रहेगा। ठीक है सर। मेरा अगला सवाल रहेगा थोड़ा सा सर, इस टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह की खबरें हैं कि म्यूचुअल फंड जो है इस बार कैश कंपोनेंट उनमें उनके पास काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि एडवर्स सिचुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं? आपका क्या मानना है इसमें? नहीं, देखिए, उसमें कोई जनरलाइज स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहूंगा। इसमें हर एक फंड का अलग अलग पोजीशनिंग रहता है। उस फंड में फंड मैनेजर किस हिसाब से अपना फंड पोजीशन कर रहा है, उसका अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए कैश पोजीशन डिसाइड किया जाता है। बट आई डोंट थिंक कि इट विल बी राइट टू जनरलाइज दिस स्टेटमेंट, क्योंकि हर एक फंड का ऑब्जेक्टिव पोजीशनिंग अलग होता है, उसके हिसाब से उसमें कैश रखा जाता है। ठीक है सर। मेरा आखिरी आपसे सवाल रहेगा कि पिछले 11 महीनों में आरबीआई ने लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करी है, और इसका असर साफ तौर पे दिखा भी है। अगर हम होम लोन की बात करें तो होम लोन की डिमांड को लेकर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला है। इसमें जितना परसेंटेज थी उसके हिसाब से परसेंटेज में काफ़ी हिसाब से कमी आई है। तो सर ऐसे में आप क्या देख रहे हैं इस यहाँ पर? अगर रिटेल लोन की बात की जाए या फिर कंज्यूमर के हिसाब से बात की जाए, बायर के हिसाब से बात की जाए, आपका क्या नज़रिया है सर? हमारे हिसाब से देखिए, अभी तो जैसे आरबीआई ने आज रेट इंक्रीज नहीं किया, तो रेट्स धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएंगे। लेकिन हमको एक बात नोटिस करनी पड़ेगी या ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये बात है कि आरबीआई पॉलिसी रेट एक अपनी तरफ है, और दूसरा है इकोनॉमी में क्रेडिट ऑफटेक। जैसे आपने पहले बोला 16-17% क्रेडिट ऑफटेक है, तो अगर इकोनॉमी में क्रेडिट ऑफटेक ज्यादा रहेगा तो अल्टीमेटली आपके जो लोन रेट्स हैं, चाहे वो होम लोन रेट हो या बाकी लोन रेट्स हो, वो भी थोड़े से बढ़ते रहेंगे। तो बट इतना है कि आरबीआई अभी रुक गया है, और आगे जाके हमको लग रहा है कि वो हाइक नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमको लगता है कि जो लोन रेट्स हैं वो स्टेबलाइज होने चाहिए। जी सर। पुनीत पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो आपने बताया वो हम लोग एक बार फिर कन्वे कर देते हैं। आपका मानना है कि आरबीआई इन फ्यूचर, जिस तरीके से आपने जो भी हम लोगों को कन्वे करी बातें, कि ब्याज दर में आगे बढ़ोतरी की उम्मीद ना के बराबर दिख रही है। मैं सही कह रहा हूँ सर? हाँ जी, बहुत कम उम्मीद है आरबीआई बहुत लॉन्ग। ठीक है सर। बिजनेस टुडे से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।